भक्त प्रेमियों नमस्कार। मित्रों, आइए जानते हैं सदगुरु कबीर साहब के उस प्यारे दोहे को जो संपूर्ण जगत में गुरुत्व को स्थापित करता है और साथ ही साथ परमात्मा सत्ता में लीन करता है। सदगुरु कबीर साहब की हर एक अमृतवाणी में अद्भुत पारख ज्ञान समाहित है। ऐसे ही इस अनमोल दोहे में भी सदगुरुदेव कहते हैं, जीवन एक बहुत ही अद्भुत संरचना है और इसे समझने के लिए निश्चित ही एक गुरु की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, वो एक विचार जो संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित हो सकती है, उसे निश्चित ही हर प्रकार से हर प्रकार की बुद्धि स्वीकार करेगी। जी हाँ, और ऐसे विचार का एक ही लक्षण है, निस्वार्थ तथा निष्पक्ष विवेक ज्ञान। मतलब ये कि जो परम सत्य को जानता है वो कदाचित निरपक्ष विवेकी है। और इसे ही सदगुरुदेव ने कहा है, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सदगुरुदेव ने कहा है कि पूरे संसार भर के लोग मान्यताओं के पीछे भागे जा रहे हैं। कोई कहता है कि ये कर्म कांड करने से जीवन में शांति मिलेगी, तो कोई कहता है कि उस भगवान की पूजा पाठ करने से जीवन में सब कुछ मिलता है। कोई कोई तो कहता है कि उस बाबा के पास एक बार जाने से जीवन में कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रहती, वो तो पहुंचे हुए संत हैं। मित्रों, बस इन्हीं मान्यताओं के पीछे मनुष्य का जीवन समाप्त हुआ जा रहा है। किसी के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और होगी भी क्यों? जब वर्तमान के भ्रम से गुजारा चल रहा हो तो वास्तविकता से क्या लेना देना? कोई गुरु हो या कोई माना हुआ देवता, यदि उसकी पूजा पाठ करने से जीवन में भौतिक वस्तुओं की पूर्ति होना मान लिया जाता है, तो फिर पूजा पाठ क्यों रोका जाए? फिर तो और बढ़ चढ़ के इसे बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी भविष्य में संभावना न रह जाए। बस यही समझकर मानव सत्य असत्य पर ध्यान नहीं देता, और ध्यान देने की आवश्यकता ही क्या है? जो वर्तमान में चाहिए वो तो मिल ही रहा है ना। ये सोच आज ही नहीं बल्कि सदा से चली आ रही है और सदा चलती ही रहेगी। सदगुरु कहते हैं कि जो मनुष्य मन मान्यताओं के बंधन में बंधा है, जिसने कभी विचार शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया और दूसरों की देखा देखी में अपना जीवन समाप्त किया है, समझ लो उसे मानव कहना गलत है। क्योंकि मानव की वास्तविक पहचान है मन, बुद्धि और विचार। जब तक मानव अपने विवेक का उपयोग नहीं करता, तब तक यह मानव कहलाने के योग्य ही नहीं है। क्योंकि जो झूठ, डर और स्वार्थ के कारण सत्य को जानना ही नहीं चाहता, वो विवेक बुद्धि क्या लगा पाएगा? मानव का जब जन्म होता है तो वो अपने मन मस्त में रहता है, किंतु जैसे जैसे समझ आती जाती है तो वो अपने से बड़ों को देखकर उनकी क्रियाकलाप पर गौर करता है। बड़े जैसा जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है। जब कभी विचार शक्ति उस मार्ग के बारे में शंका करती है तो बड़ों के द्वारा उनकी विचार शक्ति को दबा दिया जाता है, अर्थात विचार न करो, सिर्फ विश्वास करो, ऐसा कह दिया जाता है। और मानव सदा के लिए प्रश्न करना बंद कर देता है और फिर मान्यताओं की जंजीर में खुद को लपेट लेता है और मान लेता है कि इस जंजीर के लपेटने से ही वो सुरक्षित है। मित्रों, जो व्यक्ति खुद के बंधन को बंधन न कहे, वो भला विवेक बुद्धि क्या लगाएगा? इसलिए प्यारे मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निरपक्ष होय के हरि भजै सोई संत सुजान। जो अपनी विवेक बुद्धि से हर तथ्य को ध्यान से समझे और बिना पक्षपात के विवेक से निर्णय ले, वही वास्तविक विवेकी संत है। मित्रों, जो सत्य को स्वीकार करता है वो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि तर्क बुद्धि तीव्र हो जाती है। और याद रहे, ऐसा व्यक्ति ही निसंकोच सत्य का सुमिरन करता है। बस यहीं पर समझने की बात है कि मानव का एक ही गुण है, विवेक। और यदि मानव अपने विवेक का पूरा उपयोग करे तो जीवन भर किसी भी प्रकार के दुख से दुखी नहीं रह सकता। मित्रों, दुख क्यों होता है? दुख का कारण है मन का विचलन, और जिसका विवेक संतुलन में है वो कभी भी किसी भी प्रकार के विषय को गहन चिंतन के बाद ही निर्णय करेगा। और जब गहन चिंतन होगा तो निश्चित ही उस कार्य का परिणाम उत्तम ही होगा।
भक्त प्रेमियों, सदगुरु कबीर साहब ने मानव को अपने विवेक शक्ति को पहचानने पर बहुत ही बल दिया है। वास्तव में सत्य के प्रति जिसकी निष्ठा होती है और जो ईमानदारी से सत्य पर टिका होता है, वो कदाचित निरपक्ष विवेकवान होता है। सदगुरु कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जहां भी मिले उससे ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। बुराई की बात ही क्या, ऐसा व्यक्ति सौभाग्य से मिलता है जो निरपक्ष होकर विवेक लगाए और सत्य वाणी बोले, सत्य आश्रय पर टिका रहे। ऐसा परम विवेकी शुद्ध बुद्ध संत ही गुरु के योग्य है। जो व्यक्ति किसी का भी पक्ष रख के बात न करे, समझ लो वही सत्य ज्ञान को जानता है। मित्रों, किसी का पक्ष लेने का मतलब ही क्या है? व्यक्ति किसी का पक्ष तब लेता है जब उसकी खुद की बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए सदगुरु ने कहा है कि कभी भी किसी के पक्ष की बातें न रखें, सबकी सुने और अपना निर्णय करें। जो निरपक्ष होकर ज्ञान का अवलोकन करता है वही तो सदगुरु कहलाने के योग्य है। मित्रों, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम गुरु किसे मानते हैं, जो किसी का पक्ष रख के हमें ज्ञान दे या फिर निरपक्ष होकर सत्य बात बताए। मित्रों, आज के सत्संग में सदगुरु के इसी बात पर प्रकाश डाला गया है कि सदगुरु का मिलन कैसे हो। जो निरपक्ष होकर ज्ञान का अवलोकन करे वही तो सदगुरु कहलाने योग्य है। भक्त प्रेमियों, आज के सत्संग में हमें सदगुरु के निरपक्ष ज्ञान का ज्ञान होता है। आज की अमृत प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।